हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार के चैप्टर नंबर 10 को आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तरुण के स्वप्न। अब स्वप्न मतलब क्या होता है बच्चों? सपना। सपना जो किसी ने देखा हो और या फिर उसको पूरा करने की, तो सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए ये सपना देखते हैं कि किसने बताया है। ये देशभक्ति के बारे में आपको कुछ बताएगा कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्वप्न में क्या देखा और उसको पूरा करने की कैसे कोशिश की, और वो क्या चाहते थे कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले, शिक्षा मिले। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे उन्होंने अपने स्वप्न को व्यक्त किया होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। मतलब वो ऐसा सपना देखते थे कि देश ऐसा हो कि हर व्यक्ति सब दृष्टियों से तो मुक्त हो जाए और राष्ट्र की और समाज की सेवा में लग जाए और बराबर का सब हक रखे और भागीदारी सब बने। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे। अब सपना ऐसा जो खुली आंखों से देखा जाए, तो वो ये चाहते थे कि उनका ऐसा सपना था कि ऐसा हमारा राष्ट्र हो, ऐसे हमारे राष्ट्र के युवा बने, व्यक्ति बने, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का साकार हो सके। आइए अब हम नेताजी के उन उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 में युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। तो उनका क्या सपना था, क्या सपना देखा था अपने देश के लिए, और जो वो उसको बताना चाह रहे हैं, तो देखते हैं। सपन तो अनेकों ने देखे। मतलब सपन तो हर कोई देखता है, सब लोग सपन देखते हैं, सपना देखते हैं। हमारे नेताजी हमारे नेता स्वर्गीय देश बंधु चित्तरंजन दास ने भी एक सपन देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। मतलब जो उन्होंने सपना देखा था, आज हम उस स्थिति में है कि हम उसको पूरा करें, उसको साकार करें। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? मतलब जो हमें प्रेरणा देता है उठने की। अब ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पड़े रहे खाट पे, कुछ बेड पे पड़े रहे, उठे ही नहीं। तो कुछ तो है जो उठाता है काम के लिए, हमें उत्सुक करता है, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, भाषण देते हैं। तो इसका आदर्श क्या है? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। मतलब क्या चाहते हैं कि एक सर्वगुण संपन्न, तो सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज, जो हर चीज में संपन्न हो, ऐसा समाज और ऐसा स्वाधीन राष्ट्र। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह नहीं मरे नहीं। ऐसा समाज हो जिसमें किसी को कोई भी मतलब अधिकार हो उन्हें अपना हक रखने का, अपनी बात रखने का, और हर कोई उस समाज में जी पाए, कोई घुट के ना मरे। वह उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो, कोई जाति के हिसाब से बात नहीं करता हो कि ये जाति है, जाति का भेदभाव हो, ऐसा समाज नहीं बनाना है। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। मतलब नारियां भी, स्त्रियां भी पुरुषों की बराबरी कर पाए, उनके साथ चल पाए, उनके जैसा काम कर पाए, मतलब बराबरी का अधिकार रखें और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा लें। तो स्त्रियां भी पुरुषों के साथ समान रूप से राष्ट्र की सेवा में भी हिस्सा लें। उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो, न समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान अवसर पाए। उस समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको शिक्षा भी मिले, समान अवसर हो। ऐसा नहीं है कि ये इस जाति का है या ये लड़की है तो इनको पढ़ाया नहीं जाएगा, शिक्षा नहीं मिलेगी। समान पढ़ाई का अधिकार हो और उन्नति का भी समान सुअवसर मिले। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मतलब जिस समाज में
अगर कोई इंसान काम करना चाहता है, मेहनती है, काम कर रहा है, आलसी नहीं है, और कोई कर्म की मर्यादा होगी और वो आलस नहीं करेगा, काम के प्रति मतलब काम करेगा और उसी के साथ आगे बढ़ेगा, तो वो अकर्मण्य को स्थान नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आलस से बैठा है या काम नहीं कर रहा है तो उस राष्ट्र का क्या होगा, तो वो राष्ट्र क्या होगा। यहाँ पर बैंक, भारतीय रेलवे, एटीएम सब दिखाए कि ये कौन कर रहा है, ये इंसान ही तो कर रहे हैं, लोग ही तो कर रहे हैं, तो वो इतना काम कर रहे हैं कि हमारे देश में तरक्की मिल रही है। तो राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। मतलब राष्ट्र जो होगा हमारा वो मुक्त रहेगा, किसी के वश में नहीं होगा और हर तरीके से संपन्न होगा। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। ऐसा व्यक्ति जो ये सब चीजों को करेगा, मतलब समाज को आगे बढ़ाएगा, इन सब चीजों को करेगा, तो वो क्या रहेगा, एक कैसा व्यक्ति बनेगा, भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में उसके गुणगान गाए जाएंगे। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूं। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी बता रहे हैं कि जो अभी बताया था कि ये जो सपना वो देख रहे हैं ये उनके लिए अखंड सत्य है कि ऐसा होगा ही और ऐसा होना ही चाहिए। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है, तो वह मरण है स्वर्ग समान। अगर हम अपने देश की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं और उसके करते समय अगर हमारी जान भी जाती है तो वो एक स्वर्ग के समान है, क्योंकि हम अपनी देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा रहे हैं देश के लिए। हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। वो कहते हैं कि मेरे भाई बहनों, हम मेरे पास तुम्हें देने के लिए स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो स्वप्न है अगर ये पूरा हुआ तो देश का उद्धार होगा। ये असीम शक्ति और अपार आनंद देता है जो मेरे शुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। यह सपन मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। वो सबसे कहते हैं कि जो मेरा सपना है ये मैं तुम सबको भी देता हूँ कि ये सपना तुम्हारा सबका भी हो, क्योंकि सब मिलजुल कर ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लिखा है बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के लिए कि हम अपने देश को कैसे तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। लेखक से परिचय पढ़ते हैं। उड़ीसा अब ओडिशा राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। आप सबने भी सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे तो उन्होंने क्या किया था, उनका एक ही सपना था कि भारत को अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जब वो लड़ाई करते थे तो क्या करते थे, वो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनको उठाकर जेल में ही डाल देते थे। तो उन्हें बहुत बार ऐसा जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने ही संभाला था। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। इन्होंने ही नारे दिए कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा प्रेरक नारा भी दिया। ये उनका बहुत फेमस नारा है। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर सम्मान समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषयों में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है। उनकी जो चर्चित पुस्तक है उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल।
प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है। तो इनकी पूरी जीवनचर्या के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? भाषण वाङ्मय संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है, उसी में ही सब चीज इनके बारे में बताई गई है। तो हमारा सपना भी यही होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश में तरक्की हो, हमारे देश को सब चीज सर्वगुण संपन्न हमारा देश हो और हम मिलजुल कर काम करें। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आप सबको भी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है और कुछ ऐसा करना है जो हमारे देश की तरक्की हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।